Henry V, a historical play by William Shakespeare, and it is possibly written near 1599. सो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें जो स्टोरी है जैसे हेनरी फिफ्थ की है, एंड इफ वी कैन से और द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ. ओके, सो इसमें मोस्टली क्या बताया गया है कि जो एजिनकोर्ट की जो बैटल हुई थी उसके पहले और उसके बाद की इवेंट बताए गए हैं इसमें. तो द बैटल ऑफ एजिनकोर्ट दैट वाज इन 1415. सो इसमें हम ये देखेंगे कि उस वॉर में क्या क्या हुआ था और जो किंग हेनरी फिफ्थ थे वो किस तरीके के किंग साबित हुए थे. तो हम ये देखें कि ये फाइनल प्ले है उस टेट्रोलॉजी का जो अब तक हम डिस्कस कर रहे थे. फ्रेंड्स, अगर इस टेट्रोलॉजी के जो प्लेज हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिचर्ड सेकंड पढ़ना चाहिए, उसके बाद में हेनरी फोर्थ पार्ट 1, फिर हेनरी फोर्थ पार्ट 2, और ये है लास्ट हेनरी फिफ्थ. इनको सीक्वेंस में पढ़ोगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा समझ में आएगा. और हम ये देखेंगे कि ये टेट्रोलॉजी का लास्ट पार्ट है, और इसके पहले के जो ये पार्ट नहीं देखे हैं आपने तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टिंग में जब हेनरी फोर्थ हमने पढ़ा था तब उसके अंदर क्या था कि जो हेनरी फिफ्थ जो बने हैं, जो प्रिंस हॉल थे, वो किस तरीके का उनका नेचर था. जब वो यंग थे, बिल्कुल अनडिसिप्लिन्ड थे, लेकिन वो जब किंग बन गए थे तो वो किस तरीके से एकदम मैच्योरिटी से डिसीजन लिया, और उन्होंने किस तरीके से मोस्टली जो चीज़ें थी कि आप ये कह सकते हो कि जो पर्सनली भी वो इमोशनली ब्लैकमेल होना या फिर कुछ रिश्तों को भी छोड़ देना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए. तो इस तरीके के उन्होंने काम किए थे जो हम देखेंगे. और साथ ही साथ में इस प्ले में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई होती है और किस तरीके से ये फ्रेंच को डिफीट करता है. ओके, सो हम इस प्ले की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ में ये किस तरीके से असैसिनेट होता है और किस तरीके से प्लॉटिंग करता है बैटल्स वगैरह, और इसका पूरा हम हेनरी फिफ्थ के बारे में पढ़ेंगे. इसमें हमें ये आइडिया होगा कि हेनरी फोर्थ में जो किंग सोच रहा था जब उनकी डेथ हुई थी कि मेरा बेटा किस तरीके का किंग साबित होगा, वो हम देखेंगे कि ये कैसे होते हैं. तो एक्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ 5 एक्ट प्ले, एंड उससे पहले हम कैरेक्टर की बात करेंगे. तो कैरेक्टर्स, किंग हेनरी फिफ्थ जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लैंड के अब न्यूली क्राउन्ड किंग हैं. आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी और एले जो हैं ये वेल्दी और पावरफुल क्लर्जीमैन हैं, और इनका स्टार्टिंग में ही रोल आता है. द किंग ऑफ फ्रांस चार्ल्स 6 जो हैं वो किंग हैं फ्रांस के, और उनका बेटा हाल फिलहाल जो डॉफिन है उस डॉफिन के फादर हैं ये. और डॉफिन किस तरीके की मिस्टेक करता है और किस तरीके से ये इंग्लैंड वालों को लेता है, मतलब किंग हेनरी फिफ्थ के बारे में क्या सोचता है वो हम देखेंगे. किस तरीके से मजाक बनाता है, ये ओवर कॉन्फिडेंट है जो डॉफिन है वो. इसाबेल जो है वो क्वीन है फ्रांस की, मतलब चार्ल्स 6 की वाइफ है. कैथरीन जो है ये बेटी है किंग ऑफ फ्रांस की और चार्ल्स 6 की, और इसका जो रोल उस टाइम पे आएगा जब इसकी शादी होगी किंग हेनरी फिफ्थ से, और उसके बाद में इन दोनों किंगडम के जो रिलेशंस हैं वो किस तरीके से बेटर होंगे बिकॉज ऑफ देम, इन दोनों की शादी की वजह से. कैप्टन गोवर की बात करें तो एक आर्मी कैप्टन है जो हेनरी की तरफ से सर्व कर रहा है. ड्यूक ऑफ एक्स्टर जो हैं वो किंग हेनरी के अंकल हैं और इनके सपोर्टर और एडवाइज़र भी हैं. मिस्टर क्विकली आपने देखा होगा, मिस्टर क्विकली हैं, बारडोल्फ निम और पिस्टल हैं, या फिर सर जॉन फॉस्टाफ हैं. ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हमने किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी देखे थे. मिस्टर क्विकली जो थी, जैसा कि हम जानते हैं, बोर हेड टाउन की जो एक इन है लंदन में, उसकी कीपर है और इसकी शादी पिस्टल से हो जाती है. और बाकी बारडोल्फ निम और पिस्टल जो हैं ये वार में भी पार्टिसिपेट करते हैं हेनरी के साथ में, और हेनरी के फ्रेंड्स भी होते हैं जो वो यंग होते हैं और इनके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे. सर जॉन फाल्स्टाफ भी इनके एक क्लोज फ्रेंड होते हैं और काफ़ी इनको फॉलो भी करते हैं जो किंग हेनरी फिफ्थ हैं.
पहले के पार्ट्स में जब वो यंग हुआ करते थे, लेकिन अब वो ऐसे नहीं है। और उन्होंने हमें पता है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में इन्होंने अब इनका साथ छोड़ दिया था। जैसे ही हेनरी फिफ्थ जो मतलब किंग बने थे तो इन्होंने सर जॉन फॉलस्टॉप को छोड़ दिया था और कहा जाता है इसी दुख की वजह से इस प्ले में ये ख़त्म हो जाएंगे। कैम्ब्रिज, क्रूप और ग्रे की बात करें तो ये 3 कॉन्स्पिरेटर्स हैं जो कॉन्स्पिरेसी करेंगे किंग हेनरी फिफ्थ के अगेंस्ट, और इनको बाद में मरवा दिया जाता है क्योंकि इन्होंने ये सब कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। ये बात किंग हेनरी को पता चल जाती है। तो किंग हेनरी बोलूँ या फ्रेंड्स किंग हेनरी फिफ्थ, इसमें हेनरी फिफ्थ की मैं बात कर रही हूँ। तो अब हम अपना प्ले स्टार्ट करते हैं जो एक्ट 1 है। इसमें क्या होता है कि जैसा कि पार्ट 2 में प्रिंस हॉल थे, उनको क्राउन किया गया था और सबको ऐसे लग रहा था कि ये पता नहीं कैसे किंग साबित होंगे। किंग हेनरी एज 5th प्रिंस हॉल को राजा बनाया गया था और उनके सेलिब्रेशंस चल रही थी। अब क्या होता है कि जो हेनरी जो है वो उस फ्रांस को पाना चाहता है, उस पर रूल करना चाहता है। आर्क बिशप्स जो हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से लैंड लॉज होते हैं और जो किंग होते हैं उनको फॉलो करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतने में एक एम्बेसडर आता है फ्रेंच किंग की तरफ से, डॉफिन की तरफ से, और उसे एक टेनिस बॉल गिफ्ट करता है। उस टेनिस बॉल को एक टॉप की बॉल गोला समझता है हेनरी फिफ्थ। मतलब उसको ऐसे लगता है कि जो फ्रेंच किंग है, उसका जो बेटा है डॉफिन, वो मेरा मजाक बना रहे हैं। तो वो काफ़ी ह्यूमिलेट फील करता है हेनरी फिफ्थ। इन रिस्पॉन्स वो अब डिसाइड कर लेता है कि मुझे फ्रांस को जीतना है, उसके ऊपर कब्जा करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जो फ्लीट्स हैं वो प्रिपेयर कर दी जाती हैं सेल के लिए, और जो भी उनको बैटल के लिए तैयारियां करनी होती है वो कर रहे होते हैं। एक्ट 2 में क्या होता है कि जैसे ही वो उसके जो फॉर्मर फ्रेंड्स हैं, जैसे कि इनमें से स्क्रूप जो है, कैम्ब्रिज, स्क्रूप और ग्रे, जैसा कि मैंने बताया तीनों कॉन्स्पिरेसी करते हैं हेनरी फिफ्थ के अगेंस्ट। तो इसमें से स्क्रूप जो है वो उसका इतना अच्छा दोस्त होता है लेकिन वो भी उसे धोखा देता है, और यहाँ पे ये तीनों प्लॉटिंग कर रहे होते हैं किंग हेनरी फिफ्थ के अगेंस्ट। और यहाँ पे जैसे ही उनको ये पता चलता है तो उनको खुद ही मतलब सज़ा मिलती है, उन तीनों को पकड़ लिया जाता है। अब यहाँ पे पिस्टोल, नीम और बारडोल्फ, ये जो सारे हैं, ये जो फ्रेंड्स हैं, ये सारे ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये हेनरी के साथ में वॉर में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वैसे भी इनको ये पता चलता है कि सर जॉन फॉलस्टॉप जो इनका लीडर था वो मर चुका है। और ये कहा जाता है कि फॉलस्टॉप की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उसका दिल टूट गया था इस चीज़ पे कि किंग हेनरी फिफ्थ जो थे वो उसको अब एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। मतलब ओवरऑल रिजेक्ट कर दिया जाता है, जैसा कि हमने हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में देखा था। एक्ट 3 में क्या होता है कि जो फ्रेंच किंग्स होते हैं वो उनको ये पता चलता है हेनरी के एज ए एम्बेसडर, जब एक्स्टर वहाँ पे जाता है जो हेनरी का अंकल है, और वो सब कुछ बताता है कि किस तरीके से हमने हार्फ्लो के जो टाउन है उसको सीज़ कर लिया है और उस पर कब्जा कर लिया है। अब वो बैटल करने के लिए तैयार हो रहे हैं, अपनी ट्रूप्स को तैयार कर रहे हैं जो हेनरी फिफ्थ हैं, और यहाँ पे उनको बहुत अच्छी स्पीच भी देते हैं, क्योंकि हेनरी फिफ्थ में एक और एबिलिटी होती है कि वो बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं। वो बहुत अच्छी स्पीच देते हैं अपने सोल्जर्स को, और वो ये कहते हैं फेमस लाइन, वंस मोर टू द ब्रीच डियर फ्रेंड्स वंस मोर। मतलब एक बार फिर से वो बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे से वो अपने सोल्जर्स को तैयार करता है स्पीच के साथ में। और हार्फ्लो की जीत के बाद में वो जाता है कैले की तरफ। अब वहाँ पे उन सबको जीतने के बाद में वो फ्रेंच के जो कंट्री साइड है उस साइड जाता है, और ये सारी बातें जब फ्रेंच में पता चलती हैं, फ्रांस में पता चलती हैं उनके किंग्स को, तो वो उनका मजाक बनाते हैं। उनको इनफैक्ट ये लगता है कि जो अटैकर्स हैं वो यूं ही बेवकूफ़ हैं, मतलब किंग हेनरी फिफ्थ को बहुत कमज़ोर समझते हैं। जो ये ड्यूक ऑफ फ्रांस है और इनका जो बेटा है डॉफिन स्पेसली, वो उसको एकदम फुल समझता है।
लेकिन और दूसरी तरफ अगर फ्रेंच कोर्ट की बात करें तो वो प्रिंसेस कैथरीन जो हैं, जिनकी शादी किंग हेनरी फिफ्थ से हो गई एट द एंड, वो इंग्लिश लेसन्स ले रही हैं क्योंकि उनको मोस्टली वो फ्रेंच में ही बात करती हैं और उनकी एक ट्यूटर है एलिस नाम की, तो वो उनको इंग्लिश सिखाती है। अब एक्ट 4 में क्या होता है कि इंग्लिश कैंप में जो पिस्टल है, हेनरी के जो फ्रेंड हैं, ये सारे जो हेनरी के जो फ्रेंड हैं, ये एक वेल्स कैप्टन है, एक वेल्स का रहने वाला है, फ्लूलिन नाम का, उसके साथ में लड़ाई हो रही है, कुछ कहासुनी हो रही है क्योंकि वो खुद को सुपीरियर समझता है। और क्योंकि यहाँ पे जो इसकी जो आर्मी होती है किंग हेनरी फिफ्थ की, इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब ब्रिटेन के ऑल पार्ट्स के लोग होते हैं और इन्हीं में से ये होता है मतलब वेल्स का जो फ्लूलिन होता है। अब यहाँ पे जो दोनों जो आर्मीज़ हैं वो तैयार हो चुकी हैं, फ्रांस को बोल दिया गया है वो बैटल के लिए और दूसरी तरफ किंग हेनरी फिफ्थ भी तैयार है। तो फ्रांस और इंग्लैंड में अब लड़ाई होने वाली है और जो कॉम्बैट है वो होगी नियर एजिनकोट। अब यहाँ पे जो नाइट होती है, लड़ाई से पहले वाली रात, उसमें किंग डिस्गाइज करके खुद को रूप बदल कर जाता है अपने सोल्जर्स को विज़िट करने के लिए और वहाँ पे उनको कंफर्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उनको ये बताता है कि सेकंड डे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब जो आगे आने वाला दिन है और तुम्हें किस तरीके से सक्सेस विक्ट्री ही लेनी है। अब वो जैसे ही सुबह होती है और फ्रेंच जनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी फोर्सेस सुपीरियर हैं, वो बहुत आराम से किंग हेनरी फिफ्थ को हरा देंगे और उनकी सक्सेस पक्की है। लेकिन यहाँ पे उनको ये नहीं पता होता कि वो किंग हेनरी फिफ्थ हैं वो किस तरीके से अपने सोल्जर्स को तैयार किया है और वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं विक्ट्री के लिए। अब क्या है कि यहाँ पे फ्रेंच जो हैं वो बार बार में उनके पास में इनविटेशन भी भेजते हैं इंग्लिश लोगों के पास में, मतलब इंग्लैंड के किंग हेनरी फिफ्थ के पास में सरेंडर करने के लिए, लेकिन ये सरेंडर नहीं करते हैं, उल्टा उनको डांटते फटकारते हैं और वहाँ से भगा देते हैं। लास्ट एक्ट में क्या होता है कि जो फ्रेंच आर्मी है वो डिफीटेड हो जाती है बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस के साथ में और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं और कुछ लोग इंग्लिश साइड से भी मरते हैं, इंग्लैंड की तरफ से भी। लेकिन एट द एंड किंग हेनरी फिफ्थ की जीत होती है और वो अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हुए अब लंदन जाने की तैयारी में है और उससे पहले वो उनसे मिलता है जो इनमें जो लड़ाई होती है पिस्टल और वेलिस कैप्टन फ्लूलिन से। इसको भी मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट टू इनकाउंटर विद हिम। और हेनरी यहाँ पे दूसरी तरफ पीस करता है फ्रेंच किंग से क्योंकि वो उसकी जो प्रिंसेस होती है फ्रांस की, उसको वो करता है कैथरीन को और कैथरीन और उसकी शादी करवा दी जाती है। और ये जो प्ले है ये इसी के साथ में एंड होता है कि इन दोनों में दोनों जो थे इंग्लैंड और फ्रांस, इनके जो किंगडम के जो रिलेशंस थे वो अच्छे हो जाते हैं इन दोनों के बीच में और इन दोनों की शादी के साथ में ही। और साथ ही साथ में हेनरी को जो टेंशन थी हेनरी फोर्थ को कि किस तरीके से उसका जो बेटा है वो खुद को प्रूव करेगा, तो हमने लास्ट में किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में भी देखा था कि उन्होंने कैसे उस वॉर में खुद को साबित किया था और साथ ही साथ में अब भी उसने अगेन फ्रांस को जीत के, क्योंकि फ्रांस के जो किंग थे उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि किंग हेनरी फिफ्थ को क्राउन दे दिया था, तो दैट मीन्स कि वो एक बहुत अच्छे किंग साबित हुए हैं। So it is all about it. Hope you like it. If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment box. So thank you.